खरमास खत्म होने के बाद बिहार की सियासत में चेंजिंग दिखना शुरू हो गया है। कल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जेडीयू के जो प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर चंदन यादव अपने समर्थकों के साथ में शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में अच्छा संबंध बताया जा रहा है और या यूं कहें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटा की जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर में एंट्री हुई बिना कोई सदन का सदस्य रहते हुए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी रजामंदी थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जिस तरह से जेडीयू के प्रदेश सचिव शामिल हुए, सियासत में तल्खी बढ़ गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। खरमास खत्म होने के बाद में अमूनन कूद फान उलट फेर सियासत में समीकरण नए पुराने होते रहते हैं, लेकिन जिसका इंतजार है उसमें तो अभी विलंब दिख रही है। जो शुरुआत हुई है उपेंद्र कुशवाहा ने कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में प्रदेश सचिव जेडीयू के डॉक्टर चंदन यादव शामिल हुए अपने समर्थकों के साथ, और बजाबता उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि उनकी पार्टी मगध क्षेत्र में अब मजबूत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से जेडीयू के नेता को उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ा, तो सियासत के गलियारे में चर्चा होना शुरू हो गया कि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा ने न्योता दे दिया। मतलब कि जो चर्चा हो रही थी कि आरएलएम के जो विधायक हैं, तीनों विधायक वो बागी चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चर्चा ये भी हो रही थी ये तीनों विधायक नीतीश के 95 मिशन में शामिल हो सकते हैं, तो ये क्या उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से जेडीयू के नेता को अपने पार्टी में मिलाया, तो क्या नीतीश कुमार इससे खुश होंगे? चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार बहुत जिद्दी और अड़ियल किस्म के राजनेता हैं। वो जल्दी किसी बात का जिद नहीं करते, लेकिन अगर जिद कर लेते हैं तो पूरा जरूर करते हैं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में एक समय था कि लौकुश की जोड़ी हुआ करती थी। बिहार की सियासत में इन लोगों का समीकरण सिर चढ़कर बोलता था। मौजूदा समय में भी वही हालात। बीच के समय में संबंध बिगड़े, उपेंद्र कुशवाहा इधर उधर चले गए। लेकिन जिस तरह से खरमास खत्म होने के बाद में डॉक्टर चंदन यादव का जेडीयू से छोड़कर त्याग पत्र देकर और आरएलएम में शामिल होना यह चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी, अगर तलखी बढ़ी, तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटा का रास्ता, जो मंत्री बने हुए हैं उनका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटा विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। विधान परिषद में उनको भेजने की तैयारी हो रही थी कि 6 महीना के अंदर में उनको एमएलसी बना दिया जाएगा। मौजूदा समय में विधानसभा में तो जगह है नहीं, एमएलसी रास्ता है बैकडोर से, तो वैसी स्थिति में एमएलसी उनको बनाया जाएगा। लेकिन चंदन यादव की जिस तरह से आरएलएम में एंट्री हुई, उपेंद्र कुशवाहा की टीम में शामिल हुए, चर्चा होना शुरू हो गया कि आखिर जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटा अब एमएलसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो मंत्री पद चला जाएगा। 6 महीना का समय होता है, टेन्योर होता है, उसमें सदस्य बनना पड़ता है। और जिस तरह से मिशन 95 नीतीश कुमार का काम चल रहा है, काम हो रहा है, उनके जो भी नेता हैं वो लगे हुए हैं, और चर्चा हो रही थी कि आरएलएम के जो तीनों विधायक हैं वो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इसकी भरपाई करने की कोशिश की गई है। आरएलएम की तरफ से दावा किया गया है कि 2 विधायक माधव आनंद और आलोक सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए हैं, लेकिन रामेश्वर महतो नहीं आए। तो अब क्या ये समझा जाए कि अगर जो है जेडीयू को तोड़ने में आरएलएम लगी हुई है, तो आरएलएम को भी तोड़ने में जेडीयू कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर तोड़ती है और उसके बाद में अगर तलखी बढ़ती है, तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटा का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है, और सियासत में इतिहास दोहराई जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच तलखी बढ़ जाए, जिसका खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा को फिर भुगतना पड़े। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।